हाय गाइस, आज हम देखेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशंस लास्ट चैप्टर जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स ऑफ skeletal मसल सिस्टम. Joints are essential for all types of movements involving the bony parts of the body. Locomotory movements are no exception. This joints are point of contact between bones और between bones and cartilage. Joints जो होते हैं वो दो बोन्स के बीच का कॉन्टैक्ट या फिर बोन्स और कार्टिलेज के बीच का कॉन्टैक्ट होता है. फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट्स थ्रू जॉइंट्स. Where the joints act as a fulcrum, the mobility at these joints vary depending of different factors. Joints have been classified into three major structural forms, namely fibrous joints, cartilaginous joints and synovial joints. सबसे पहले fibrous joints देखेंगे. Fibrous joints do not allow any movements. Fibrous joints ऐसे joints हैं जिसमें कोई भी movement नहीं होता है. This type of joint is shown by the flat skull bones which fuse to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of suture to form the cranium. एग्जाम्पल है स्कल बोन्स जो कि आपस में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई रहती हैं, उनको हम सूचर्स बोलते हैं और ये क्रेनियम बनाती हैं. नेक्स्ट जो जॉइंट है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज. जॉइंट्स दो बोन्स जो है ना वो आपस में कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं. द जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ द पैटर्न एंड इज परमिट लिमिटेड मूवमेंट्स. दो वर्टिब्री जो होती हैं वो आपस में कार्टिलेज की हेल्प से ही जुड़ी हुई होती हैं और रिब्स जो है वो वर्टिब्री से भी कार्टिलेज की हेल्प से ही जुड़ी हुई होती है. लास्ट जो जॉइंट है और इसमें जो मूवमेंट होता है वो लिमिटेड मूवमेंट्स होता है. नेक्स्ट है और लास्ट है साइनोबियल जॉइंट्स. साइनोबियल जॉइंट्स आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ a fluid filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones. दो बोन्स के बीच में जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वहाँ साइनोवियल कैविटी होती है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है. सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसाइडरेबल मूवमेंट. दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट्स. ये जो जॉइंट्स होते हैं वो लोकोमोशंस और अदर जो मूवमेंट्स हैं उनमें भी हेल्प करते हैं. ये एग्जाम्पल लर्न करने हैं जैसे वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. जो ह्यूमरस और पेक्टोरल के गर्डल के बीच में जो जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट, वहाँ वॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. नेक्स्ट है हिंज जॉइंट जो कि नी जॉइंट है. नी जॉइंट का नाम को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं. पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस के बीच में. ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो होता है कार्पल्स के बीच में. और सैडल जॉइंट होता है कार्पल्स एंड मेटाकार्पल और थंब के बीच में. ये सारे एग्जाम्पल है साइनोबियल जॉइंट्स के. लास्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. सबसे पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस. यह एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है. दिस इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स. इससे फटीग होगी, वीकनेस होगी और स्केलेटल मसल्स की पैरालिसिस देखने को मिलती है. अगला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है इसमें जो स्केलेटल मसल्स है उनका डिजनरेशन होने लगता है. नेक्स्ट है टिटेनी. टिटेनी रैपिड स्पाज्म विथ कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड. टिटेनी जो है उसमें मसल्स का स्पाज्म देखने को मिलता है क्योंकि कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बॉडी फ्लूइड्स में कम होने लगते हैं जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो सही से नहीं हो पाता. नेक्स्ट है अर्थराइटिस. इन्फ्लामेशंस ऑफ जॉइंट्स. अर्थराइटिस में जो होता है वो जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन होता है. अगला है ऑस्टियोपोरोसिस. It is a age-related disorder characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture. यह एक एज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जिसमें जो बोन का मास है वो डिक्रीज़ होने लगता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं. डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज़ ए कॉमन कॉज.
ये ईस्ट्रोजन का जो लेवल डिक्रीज़ कर जाता है, तो उसकी वजह से भी हमको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है। लास्ट है गॉट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। गॉट जो है वो भी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट है, लेकिन इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स के बीच में एक्यूमुलेशन होने लगता है उनका। थैंक यू।